नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच, 1 महीना सुनवाई टलवाना चाहते थे। हाईकोर्ट ने कहा नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख, अब फैसला करेंगे। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खान लीज और सेल कंपनियों की सीबीआई जांच के मामला को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य हित और न्याय हित का मामला बताया है। आपको यह भी बता दूं कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट 1 जून को अहम सुनवाई करने जा रही है। इससे पहले झारखंड सरकार ने 1 महीने तक का सुनवाई टालने की मांग की, जिसे अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया है और सभी पक्षों को अपना अंतिम जवाब 31 मई तक दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको यह भी बता दूं कि राज्य सरकार की ओर से यह याचिका की वैधता पर सवाल उठाने वाले अदालत ने सीधे सीधे कहा है कि न्याय और राज्य के हित में यह मामला विशेष तौर पर वेकेशन कोर्ट में सुना जा रहा है। ऐसे में सरकार आखिर 4 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित करने की मांग क्यों कर रही है? झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में यह मामला लटकाने की मंशा पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि यह बहुत गंभीर मामला है, इस मामले में अब फैसला करेंगे, कोई तारीख नहीं मिलेगी। पहले ही सरकार को बहुत ज़्यादा समय दिया जा चुका है। 1 महीने बाद की सुनवाई की मांग को कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि अदालत अब इस मामले में किसी को कोई समय नहीं देगी। सरकार की ओर से इतना लंबा समय आखिर क्यों मांगा जा रहा है? अब यह समय नहीं दिया जा सकता है। 1 जून को सुनवाई होगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो प्री मानसून बारिश का असर राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में देखने को मिल रही है। अमून झारखंड के सभी जिलों में आंशिक बादल छाए हैं। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दूं कि मजेदार बात यह है कि पिछले साल 3 माह के दरमियान मेदिनीनगर का तापमान नंबर 1 पर रहा है। एक आध दिन 40 के नीचे पहुंचा, लेकिन बुधवार को बोकारो थर्मल का राज्य में सबसे अधिक तापमान अधिकतम 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मेदिनीनगर 34.6 डिग्री दर्ज किया गया। आपको यह भी बता दूं कि राजधानी रांची के बात करें तो यहाँ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार को रांची का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सबसे अधिक बारिश हजारीबाग के हिंदगिरी में 60.4 mm रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन होने वाले उम्मीदवार की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2 चुनाव की वर्तमान पंचायत चुनाव से तुलना करें तो यह चिंताजनक तथ्य सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि स्थिति यह है कि वर्ष 2015 में हुए पिछले पंचायत चुनाव में 21,100 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। वहीं इस पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की संख्या बढ़कर 24,224 हो गई है। राज्य में पंचायत की कुल सीटों के विरुद्ध लगभग 38% सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। वहीं 2,528 सीटों पर कोई नामांकन नहीं हुआ है। इस तरह का पंचायत चुनाव में 42% सीटों पर निर्वाचन नहीं हो सका है। जब किसी सीट पर किसी एक ही उम्मीदवार का नामांकन होता है तो नामांकन पत्रों की जाँच तथा नामांकन वापसी के बाद केवल एक ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में होता है तो उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो लालू यादव के साले साधु सुभाष को लगाए चूना, सुरेंद्र यादव की खा गई कुर्सी। बड़की मैडम के हाथ थमा तो बना प्रेम साहब। आपको बता दूं कि पिता की जगह पर अनुकंपा के आधार पर बैंक में नौकरी पाने वाला प्रेम प्रकाश अब करोड़ों में खेलने लगा है। यह कोई नहीं जान सका। इस सफर में प्रेम किसी फिल्मी कहानी की तरह ठोकरें भी खाई है, ठगी करने पर मार भी पड़ी और पीटने वाले मंत्री की सीट भी गंवानी पड़ी है। आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर के साथ ठगी में जेल भी गया है, लेकिन मैडम का साथ नहीं छूटा। इन्हीं बदौलत प्रेम प्रकाश सत्ता की शीर्ष तक अपनी पहुंच बनाने में सफल रहा है और करोड़ों रुपये भी कमाए। अब ईडी की गिरफ्तार में आई प्रेम प्रकाश की कहानियां सबके सामने आ रही है। कैसे उसने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की अपनी दखल बनाई और अफसरों नेताओं का चहेता बन गया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड की खान उद्योग सचिव IAS अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद इस प्रकरण में बेहद मुखर रहे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट से एक बार फिर सबको हिला दिया है। आपको यह भी बता दूं कि निशिकांत ने कहा है कि झारखंड में हाल ही के दिनों में ईडी की छापेमारी में जब्त किए गए मोबाइल से बेहया गंदी तस्वीरें मिली है। इनके व्हाट्सएप चैट में अय्यासी की ढेर सारी प्रमाण देखी गई है। आपको यह भी बता दूं कि हाल ही के दिनों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खासे आक्रामक रहे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कई ट्वीट कर फिर से सरकार की बख्या उधेड़ दी है। उन्होंने लिखा कि सूत्रों के अनुसार झारखंड में जब्त मोबाइल से जो फोटो व व्हाट्सएप चैट मिला है वह झारखंड के पदाधिकारियों व नेताओं को मुंह ढकने के लिए मजबूर करेगा। इसका संदर्भ समझे तो निशिकांत का इशारा ऐसी अश्लील तस्वीर या वीडियो क्लिप आदि है जिसके सार्वजनिक होने के बाद लोगों के सामने आने के बाद कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, वे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।